हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, जिसमें स्टेटमेंट दे रखा है साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो, यानी कि जो साइड्स है ट्राइंगल्स की वो नीचे दी हुई हैं। डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल्स, और हमें डिटरमाइन करना है कि कौन सा ट्राइंगल जो है वो राइट ट्राइंगल है। इन केस ऑफ राइट ट्राइंगल, और राइट ट्राइंगल के केस में राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस, और हमें लेंथ लिखनी है हाइपोटेनियस की। अगर हमारा राइट ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाइड हो जाती है तो हमें ये बताना है कि ट्राइंगल कौन सा हाइपोटेनियस ट्राइंगल, मतलब सॉरी लेंथ हमें बतानी पड़ेगी कि हाइपोटेनियस की लेंथ क्या है, राइट। तो हमें 4 ऑप्शंस आर गिवन, वी हैव टू सॉल्व 4 ऑप्शन, हमें सारे ऑप्शंस मतलब सॉल्व करने हैं और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। देखेंगे सबसे पहले हमें सॉल्व करने के लिए एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया, और आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल हम देखेंगे हमने एबीसी कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, पहले मैं बता दूं कि राइट ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है। हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो होता है, यानी कि लॉन्गेस्ट साइड की जो स्क्वायर होता है विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स, ठीक है। अगर वो दोनों इक्वल होता है तो हमारा राइट ट्राइंगल होगा, और अगर इक्वल नहीं होता, छोटा मतलब स्मॉल आ रहा है, उससे लेस हो रहा है, तो वो हमारी राइट ट्राइंगल की प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होगी, ठीक है। तो देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम जो यूज होती है ऑलवेज यूज इन दैट केस वेयर द ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल, जहां पर ट्राइंगल जो होता है राइट ट्राइंगल होता है, ठीक है। तो अब देखेंगे इसमें, अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन, जिसमें साइड से रखिए 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर, ठीक है। लॉन्गेस्ट साइड इज 25 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे कि 25 सेंटीमीटर हमारा हाइपोटेनस की लेंथ होगी, ठीक है। तो देखेंगे हमारा क्या हो जाएगा, इसको मान लिया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। लेट ए बी क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो गया। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि हमारी जो पाइथागोरस थ्योरम होगी उसको अप्लाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर हमारा कितना है 24 का स्क्वायर, प्लस बी सी है हमारा 7 का स्क्वायर, राइट। कितना हो जाएगा 625 इज इक्वल टू 576 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, इसको ऐड करेंगे तो 625, ठीक है। तो देखिए दोनों इक्वल आ रहा है। अब मैं अगेन आई एम टेलिंग यू कि अगर हमारा जो स्क्वायर होगा, यानी कि जो लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल आ रहा है दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर, तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल हो गई, यानी कि हमारा राइट ट्राइंगल होगा, ठीक है। और सेकेंडली अगर हमारा जो ये बड़ा आएगा या फिर ये छोटा, इससे अनइक्वल आएगा, तो हमारा ये कभी भी राइट ट्राइंगल नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए 625 इज इक्वल टू 625 दोनों इक्वल आ गए, मीन्स ये राइट ट्राइंगल होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम इज सेटिस्फाइड हियर, पाइथागोरस थ्योरम इज सेटिस्फाइड, और अगर ये सेटिस्फाइड है मीन्स इट इज राइट ट्राइंगल, क्या हो जाएगा, और इट इज राइट ट्राइंगल। अब एक बात और देखिएगा, इसमें बोला था कि अगर राइट ट्राइंगल का केस है तो हमें क्या बताना है, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस भी बतानी है, ठीक है। वी हैव आल्सो फाइंड द हाइट ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। तो अगर हमारी लेंथ क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, यानी कि जो हाइपोटेनस है वो हमारा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज 25 सेंटीमीटर, यानी कि जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वही हमारी हाइपोटेनस हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा हाइपोटेनस फाइंड करने का क्या तरीका है, लॉन्गेस्ट साइड जो होगी वही हमारी हाइपोटेनस हो जाएगी, राइट। तो हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए सेकंड ऑप्शन में जो साइड दे रखी है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो अगेन जो हमारी लॉन्गेस्ट साइड कौन सी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। फिर अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, देन हमारा ए बी का स्क्वायर जो है वो 8 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए सी हमारा कितना दे रखा है इसके अंदर 3 सेंटीमीटर ले लेंगे का स्क्वायर, बी सी का हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 9 प्लस 36, यानी कि देखिए कितना आ रहा है 64 इज इक्वल टू 44, 9 और 6 हमारा होता है 44, सॉरी 45, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 45, यानी कि 64 इज नॉट इक्वल टू 45, 64 जो है वो 45 के इक्वल नहीं है, मीन्स दिस पाइथागोरस थ्योरम जो है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। सो लिख देना, पाइथागोरस थ्योरम is not satisfied here, therefore it is not right triangle। ये कैसा ट्राइंगल नहीं होगा, राइट ट्राइंगल नहीं होगा, it is not right triangle। अब जो राइट ट्राइंगल नहीं है तो हमें इसके हाइपोटेनस की लेंथ बताने की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। देखिएगा नेक्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, मुझे साइड से रखी है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। तो जैसे हमने ऊपर किया था सेम इसी में करेंगे, इसमें पहले ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, फिर हम देखेंगे कि अगर वो हमारा इक्वल है तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड होगी, और अगर वो इक्वल नहीं होगा तो पाइथागोरस सेटिस्फाइड नहीं होगी पाइथागोरस थ्योरम, और अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो मीन्स दैट विल नॉट बी ऑल्सो राइट ट्राइंगल, ठीक है। तो देखेंगे इसको, देखिएगा इसमें क्या करेंगे, अप्लाइंग
पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट साइड है ए बी, तो क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हमारा 100 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए सी हमारा दे रखा है 50 का स्क्वायर प्लस हमारा बी सी हो जाएगा 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 25 0 0 प्लस 64 एंड 0 0। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो देखेंगे हमारा इक्वल है या नहीं है। तो इसको प्लस करेंगे तो 8 9 और 0 0, तो देखिएगा ये हमारा इक्वल नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इक्वल नहीं है, 10,000 इज नॉट इक्वल टू 8,000 टू 900। ठीक है, तो हमारा इक्वल नहीं है, मीन्स जो पाइथागोरस थ्योरम है वो एप्लीकेबल नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। अगर ये सेटिस्फाइड नहीं है तो ये राइट ट्रायंगल भी नहीं होगा, और राइट ट्रायंगल नहीं होगा तो बी डू नॉट नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑल्सो। ठीक है, तो देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड यानी कि इट इज नॉट राइट ट्रायंगल, डायरेक्टली लिख दीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट में मैं प्रीवियस क्वेश्चंस में करा चुकी हूँ, इट इज नॉट राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से क्वेश्चन है। फोर्थ ऑप्शन देखेंगे, देखिएगा फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब देखिएगा लॉन्गेस्ट साइड कौन सी हो जाएगी, 13 का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसके अंदर यूजिंग पाइथागोरस कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 169 इज इक्वल टू 144 प्लस 25, तो यानी कि हो जाएगा 169 इज इक्वल टू 169, यानी कि इक्वल है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो सेटिस्फाइड है। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम इज सेटिस्फाइड। अगर ये सेटिस्फाइड है तो यानी कि इट इज राइट ट्राइंगल। अब राइट ट्राइंगल के केस में क्या, अगर हमें राइट ट्राइंगल है तो हमें फाइंड करना है कि इसकी लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। तो लेंथ मैंने बता दिया पहले ही कि जो हमारी लॉन्गेस्ट साइड होगी वही हमारी इसकी हाइपोटेनस की लेंथ होगी। तो 13 सेंटीमीटर क्या है, लॉन्गेस्ट साइड दे रखी है, तो हमारी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस की जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर ही होगी। सो हम लिख देंगे, सो लेंथ ऑफ इट्स इज 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो था एक्सरसाइज 6.5 का कंप्लीट हो चुका है। सेकंड ऑप्शन कल करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, इफ एनी क्वेरीज देयर यू कैन सॉल्व योर क्वेरीज विद मी, यू कैन शेयर योर क्वेरीज विद मी। ओके।